मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़रा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लंच टाइम में हंसी मजाक के बीच नाराज हुए दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, युवक गंभीर घायल, महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती। सुखेर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत होटल में की कार्रवाई। होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 3 महिलाएं सहित 6 गिरफ्तार। उदयपुर के ओसवाल प्लाजा के सामने खड़ी बस हुई चोरी, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी। मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले जानबूझकर राहुल और सोनिया गांधी को कर रहे हैं टारगेट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हंसी मजाक में नाराज हुए दोस्त की। बांसवाड़ा शहर के नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंच ब्रेक के दौरान 2 दोस्तों में हंसी मजाक के बीच एक नाराज हुए मित्र ने दूसरे मित्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस पर घायल युवक वहीं पर गिर गया। अन्य छात्रों ने स्कूल के अध्यापकों को सूचित किया और उसको उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल छात्र मनीष पिपलोद गांव का निवासी है। उसने बताया कि लंच ब्रेक के दौरान हंसी मजाक कर रहे थे। उसी दौरान उसके सहपाठी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। वह किस बात से नाराज था उसकी जानकारी तो नहीं हुई, लेकिन उसने उसके साथ केवल हंसी मजाक की थी। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं आरोपी छात्र फरार बताया जा रहा है। ये स्कूल में पढ़ते हो आप? नूतन उच्च माध्यमिक में। ये झगड़ा कब हुआ था? अभी किस बात को लेकर हुआ? कुछ नहीं, दोस्त था तो मैंने भाई क्या है बल्कि मजाक अपने दोस्त से करते हैं तो वो क्या है होशियार है, तो उसने सीधा चक्कू मार दिया। चक्कू मार दिया? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भारत नगर। आपका नाम क्या है? मनीष। और आपके पिताजी का नाम? मारने वाले का नाम पता है क्या? इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुखेर पुलिस ने यहां के कविता इलाके में पीटा एक्ट के जुड़ी बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पीटा एक्ट रात के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक होटल से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक दलाल भी शामिल है। यह पूरी कार्रवाई डिप्टी SP दीपेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस जांच कर रही है कि होटल में यह सब कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। दरअसल बीती देर रात लगभग 2 बजे सुखेर पुलिस ने राम लखन होटल पर दबिश देकर पीटा एक्ट में की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान IG साहब, SP साहब के द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कल जरिए मुखबिर हमें सूचना मिली कि सुखेर हाईवे पे वेश्यावृत्ति और अन्य जो अवैध कार्य हैं वो होटल में किए जा रहे हैं, जिसको हमने वेरीफाई करवाया। उसके बाद हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के निर्देशन में निकटतम सुपरविजन में उस सूचना को वेरीफाई करवा के जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमने रेड करी, जहाँ पे होटल राम लखन में हमने रेड करके और 3 महिलाओं को, होटल संचालक को, एक अन्य व्यक्ति, इनको गिरफ्तार किया और आगे इसमें प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई। उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में सुंदरवास में बस चोरी होने का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार उदयपुर से छोटी सादुली चलने वाली रीट की परीक्षा में शहर में भारी भीड़ होने से ड्राइवर बस को ओसवाल प्लाजा के सामने खड़ी कर घर चला गया था। तभी देर रात पीछे से चोरों ने बस को गायब कर दिया। सुबह जब ड्राइवर ने देखा था बस वहां पर नहीं मिली और आसपास सीसीटीवी देखे तो देर रात एक व्यक्ति बस के आसपास घूमते हुए दिखाई दिया।
जो कि CCTV में कैद हो गया। ड्राइवर ने प्रतापनगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच नारायण लाल पटेल कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को केंद्र सरकार के द्वारा ED और CBI जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें रोज पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर सत्याग्रह किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई अन्य नेताओं को ED, CBI और अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इसकी आड़ में प्रताड़ना का जो दौर चला रहे हैं उससे देश आतंकित है। पूछताछ के बहाने गांधी परिवार के सदस्यों को पूरा दिन सरकारी एजेंसियों के दफ्तर में बिठाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जो कि सच्चाई के साथ आम जन तक सूचनाएं पहुंचाता था। उसी की आड़ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी षड्यंत्र कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने, आइए सुनते हैं। देखिए, जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ED, CBI, इनकम टैक्स, इनकी आड़ के अंदर जो प्रताड़ना का एक दौर चला रहे हैं, पूरा देश उससे बहुत आतंकित है। आज नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर पहले राहुल गांधी जी को लगभग एक लंबी पूछताछ उनसे की गई, लगातार 3 दिन 4 दिन लगातार पूछा गया। अभी सोनिया जी जो कि सीनियर सिटीजन है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार उनके दूसरे कमरे में बैठ करके और दवाइयों की साथ में सारा रख करके व्यवस्था की हुई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अपने सीनियर सिटीजन जिसको कि बुलाने का कानूनी वैसे अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक लंबी पूछताछ उनसे हो रही है। नेशनल हेराल्ड हमारा अपना खुद का अखबार है, कांग्रेस पार्टी का। देश की आज़ादी को की अलग ही नेशनल हेराल्ड से जगी थी। उस वक्त न तो कोई संचार के साधन थे, यही एकमात्र हमारा समाचार पत्र था जो पूरे देश के अंदर पहुंचता था और अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी की आंदोलन की अलग जगाता था, सारी जानकारी आम जनता को देता था। उस अखबार के पीछे एक षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को काले धन की आड़ में कि विदेशों में इनका धन है, वो कुछ नहीं मिला। इतने साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, कुछ इनके गांधी परिवार के खिलाफ नहीं मिला। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर चंद्रभान सिंह ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को सभी समस्याओं का तत्परता के साथ निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि आज की बैठक में प्रमुख रूप से बिजली, पानी और सड़क के साथ शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रूप से छाए रहे। उन्होंने बताया कि ज़्यादा बुरी हालत शिक्षा विभाग की है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से खुले जा रहे महात्मा गांधी विद्यालय खोलने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्कूल को बालिका विद्यालयों में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो ऐसे में बालिकाओं की शिक्षा पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि विद्यालयों के लिए अलग से भूमि और भवन दिए जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में PWD द्वारा जो सड़कों का निर्माण कराया गया है उसमें गुणवत्ता की साफ कमी देखी जा रही है और कुछ ही समय में सड़कों में गड्ढे में तब्दील हो गई है, इसकी भी जांच करवाई जाए। और PWD की जो रोडें खराब हैं वो काफ़ी टाइम से 2017 से ऐसी रोडें हैं जो पास हुई की टेंडर हो रखे थे, पर सरकार ने काम रुकवा दिए और वापस काम चालू करने के लिए PSR रेट पुरानी होने की वजह से वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है। उन रोडों की वजह से भी लोग काफ़ी दिक्कत है। और जो पानी की जो मौसमी बीमारी है उसमें भी काम कैसे हो, चर्चा कैसे हो, उसके बारे में भी सब लोगों ने चर्चा करी। और सबसे बड़ी शिक्षा विभाग की जो दयनीय स्थिति है कि जो स्कूल महात्मा गांधी जो स्कूल खोले हैं उनके लिए तो सरकार ने अच्छा किया है, उन महात्मा गांधी स्कूलों को महिला स्कूल में या बालिका स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। वो बालिका कहाँ पढ़ेगी? सरकार का कोई धनी दोरी नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है।
और यहाँ के जो अधिकारी हैं सरकार के दबाव में, उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि लड़कों को और बच्चों को दोनों कमांड चले और पुरानी गर्ल्स स्कूल खत्म हो। और जिला पर्यटन विकास समिति और नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से हरियाली अमावस्या पर कागदी पिकअप वियर पर मेले का आयोजन किया जाएगा। हरियाली अमावस्या वागड़ क्षेत्र का एक प्रमुख पर्व है और इसी दिन क्षेत्र में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। नगर परिषद सभापति जनेंद्र त्रिवेदी ने मेले में अधिक से अधिक नागरिकों को भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि मेला स्थल पर समस्त प्रकार के खाने पीने की स्टॉल रहेगी एवं नगर परिषद की ओर से मात्र 10 रुपये में प्रति प्लेट मालपुए एवं पकोड़े की व्यवस्था रहेगी। साथ ही मेले का मुख्य आकर्षण रंगारंग सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें देशभक्ति गीत एवं राजस्थानी लोकगीत की प्रस्तुतियाँ होगी। इसके साथ ही लाफ्टर कलाकार भी होंगे। मेले में बैठक व्यवस्था, लाइट सजावट, टेंट, साउंड, पेयजल आदि की व्यवस्था बुधवार को मेले स्तर पर की गई। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास समिति के सदस्य एवं पार्षद उपस्थित रहे। इस बार पहली बार बांसवाड़ा शहर के लोगों के लिए नगर परिषद द्वारा कागदी पर हरियाली अमावस्या के तत्वाधान में मेला लगाया जा रहा है। उस मेले के लिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि क्या व्यवस्था हम बढ़िया कर सकते हैं और कल शहर के सभी लोग यहाँ आकर किस तरह से मेले का लुत्फ उठा सकते हैं, इसके लिए आज हम लोग आए हुए हैं देखने को। व्यवस्था क्या क्या रहेगा मेले में? मेले हम कल सिंगिंग का भी रख रहे हैं यहाँ के स्थानीय कलाकारों के साथ। यहाँ पर हम स्पेशल जनता के लिए मालपुए और पकौड़ी रख रहे हैं। 10 रुपये के अंदर हम मालपुए और पकौड़ी खिलाएंगे नगर परिषद के द्वारा। यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने के लिए इस तरह के हम बना रहे हैं, छोटे मोटे मिक्की माउस वगैरह खेलने के, वो भी ला रहे थे कि बच्चे भी खेल पाए, महिलाएं भी खेल पाए। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से निकाली जा रही ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा आज राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंची। मां शहीद स्मारक पार्क पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र शर्मा ने मशाल यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के जिला कोऑर्डिनेटर सुनील आचार्य ने बताया कि मशाल यात्रा कल भीम कस्बे में दाखिल हुई थी। आज सुबह यात्रा केलवाड़ा से आरंभ होकर जिला मुख्यालय पर पहुंची, यहां से रेलमगरा पहुंची। यह यात्रा कल शाम उदयपुर जिले में दाखिल होगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करना है। ये राजीव गांधी मशाल यात्रा अवेयरनेस के लिए पूरे लगभग 1.5 महीने पहले से राजस्थान से शुरू हुई थी और अपने यहाँ पर कल सुबह 8 बजे भीम में इसकी एंट्री हुई। हमने इसको भीम से रिसीव किया है और कल भीम, देवगढ़ और आमेट का ये जो शेड्यूल हुआ है, आज राजसमंद है, आज केलवाड़ा से आरंभ हुई सवेरे और केलवाड़ा के बाद अभी राजसमंद सनवाड़ होते हुए शहीद स्मारक से निकल कर ये रेलमगरा जाएगी। वहाँ इसका स्वागत सम्मान होगा और गांव-गांव में ये अवेयरनेस के लिए जारी है और फिर वहाँ से रेलमंगरा से कल खमनौर और देलवाड़ा होगी और देलवाड़ा से फिर ये उदयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। अपने राजसमंद का लगभग 3 दिन का ये शेड्यूल है। मानसून सीजन में पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले के न्यायिक विभाग और पुलिस विभाग ने भी पहल की है। इसी कड़ी में पुरानी कलेक्ट्री परिसर में पुलिस, न्याय विभाग और सीएलजी सदस्यों के साझा तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायिक आलोक सुरोलिया ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजनगर थाना अधिकारी डॉक्टर हरवंश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुलिस और न्याय विभाग के स्वागत उद्बोधन में इस मानसून सीजन में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत में पहले ही दिन पुरानी कलेक्ट्री परिसर में विभिन्न प्रकार के 51 लाभदायक पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा भी स्थानीय लोगों को सौंपा गया। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा, न्यायिक जगत से पवन कुमार जिनवाल, सुनील पंचोली, मनीष वैष्णव, जितेंद्र गोयल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई सीएलजी अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे के समाज सेवी महेंद्र कोटारी ने रूपालो केलवा के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। इसमें सिर्फ साफ सफाई या कुछ जरूरतमंदों की मदद तक की सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविकता में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हर जरूरत के समय उनके सामने खड़े होकर उनकी सेवा करते हुए करेंगे। इसके तहत महेंद्र कोठारी द्वारा शिक्षा व संस्कारों को लेकर हर वर्ग को हर तरह से आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए पूरा एक अभियान तैयार किया गया है, जिसमें उन्होंने रूपालो केलवा कर नाम दिया है। इस अभियान के तहत पंचायत समिति के सहयोग से पूरे गांव में साफ सफाई, केलवा वासियों की बीमा कार्रवाई का
कार्य, माता बहनों के लिए सैनिटरी पैड का वितरण, गांव के विद्यालय में समय समय पर विद्यार्थियों के लिए नियमित मेडिकल चेकअप के लिए शिविर का आयोजन करवाना एवं गांव में आकस्मिक चिकित्सा के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई जाएगी और गांव में विकास कार्यों के लिए कई और पहल किए जाएंगे। जो हम रूपाड़ो केलवा के प्रकल्प हम जो चालू करने जा रहे हैं उसमें संपूर्ण केलवा गांव की सफाई का अभियान है, संपूर्ण केलवा के नागरिकों का बीमा का काम है, जितनी भी माता बहनें हैं उनके सैनिटरी पैड वितरण का काम है, स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं विद्यार्थी उनका मेडिकल चेकअप का काम है, पूरे गांव में मेडिकल चेकअप कराना है, समय समय पे कैंप लगाने हैं और भी अनेक जैसे हरियाली के लिए जितने भी हमारे मोक्ष धाम हैं उनको हमने पहले फर्स्ट फेज में लिया है कि उनका पूरा मोक्ष धाम का हम हरियाली में से परिपूर्ण करें और एम्बुलेंस की व्यवस्था चिकित्सा के लिए समय समय पर मायने इलाका होने से जरूरत पड़ती है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में कल दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने रेडीमेड शॉप में घुसकर कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोली लगने से दुकान का कर्मचारी राजू प्रजापति घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। व्यापारी के पुत्र ने बताया कि वह और उसका नौकर राजू प्रजापति दुकान में बैठे थे। उसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान में घुसे और राजू प्रजापति पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। राजू के पैर में गोली लग गई है और सिर में भी चोट आई है। अचानक हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में सूचना पर झालरापाटन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। बाद में डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने भी मौके का पहुंचकर दुकान मालिक से मामले की जानकारी ली। डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों में वारदात को अंजाम दिया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर रवाना कर दी गई है। बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फायरिंग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आते ही बाइक से ही आए, मन तो बैठे होते धमाके की आवाज आई और उठ के आए और इतने में तो वक्त बने। कौन लोग थे क्या ये पता नहीं, अपन ने पहचान थोड़ी पाया। कितने लोग थे? 5-6 जने थे, 3 मोटरसाइकिलें थी। तो आप लोग कहाँ बैठे थे? हम तो हमारी दुकान बैठे हुए थे और वो बैठा हुआ था जिसके लगे भतीजा हमारा है। धमाके की 2 आवाजें आई। पिस्टल की? हाँ, पिस्टल अपन ने तो देखी नहीं, उनको भागते हुए जरूर देखा पीछे। हाँ, इसमें रमेश जी के यहाँ पे एक राजकुमार नाम का जो नौकर रहता था उसके साथ में फायरिंग की घटना हुई है। 2 बाइकों पे 5-6 जने आए थे और वो उसकी बाएं जांघ पे गोली लगी है। इस संबंध में हमने पुलिस टीम भेज दी है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या सीसीटीवी वगैरह में भी कहीं उनकी सीसीटीवी फुटेज अभी देखे जा रहे हैं और टीम हमने रवाना कर दी है। जल्दी गिरफ्तारी? हाँ, कोशिश पूरी। कितने लोग? अभी 6 लोगों का बताया जा रहा है, जैसा कि दुकानदार से पूछा गया है। इसका कितने लोगों के गोली लगी? एक व्यक्ति, राजकुमार नाम। झालावाड़ जिले में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में आज 2 कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिलाओं की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि ये दोनों महिलाएं पहले से ही कई अन्य बीमारियों से भी जूझ रही थी, लेकिन इनकी कोरोना जांच में पॉजिटिव होने की भी पुष्टि हुई है। इसके बाद दोनों मृतक महिलाओं के शव कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार उनके परिजनों को सौंपे गए, जिनका बाद में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया गया। सारे मामले में जिला एसआरजी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल ने बताया कि मृतक दोनों महिलाओं में से एक बुजुर्ग महिला सीमावर्ती मध्य प्रदेश के गरोठ इलाके की निवासी थी, तो वहीं दूसरी मृतक महिला झालावाड़ जिले की ही झालरापाटन कस्बे की निवासी थी, जिन्हें पहले से ही कई अन्य गंभीर बीमारियां थी, जिनका जिला एसआरजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। जांच के दौरान दोनों महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद ही इनका कोरोना का भी उपचार जारी था, लेकिन उपचार के दौरान आज दोनों महिलाओं की मौत हो गई। गौरतलब है कि झालरावाड़ जिले में लगातार कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है और अब कोरोना के केस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को फिर से कोरोना को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है। कोई अति गंभीर मरीज है या कुछ ऐसा है तो उस सारे मरीजों की कोविड की जांच कराई जाती है। इसी दौरान में ये जो आज जो ये 2 पेशेंट्स जो पॉजिटिव की डेथ सामने आई है,
ये कोई एक्चुअली इनको टिपिकल कोविड सिम्टम नहीं थे, ये दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे ये मरीज, जो कि यहाँ अस्पताल में भर्ती हुए थे उन बीमारियों के इलाज के लिए। किंतु अस्पताल प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका सैंपल भेजा था हमारी लैब में जांच कराने के लिए, वो दोनों पॉजिटिव निकले हैं। अभी इस माह में 1 जुलाई से और आज दिनांक तक करीबन 8,500 के आसपास सैंपल हमने जांच किए हैं, उसमें से 74 के आसपास सैंपल पॉजिटिव आए हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लंच टाइम में हंसी मजाक के बीच नाराज हुए दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, युवक गंभीर घायल, महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती। सुखेर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत होटल में की कार्रवाई, होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 3 महिलाएं सहित 6 गिरफ्तार। उदयपुर के ओसवाल प्लाजा के सामने खड़ी बस हुई चोरी, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी। मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले जानबूझकर राहुल और सोनिया गांधी को कर रहे हैं टारगेट। तो दीजिए इजाजत ज़रा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार। मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम, सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज़। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल, अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट, इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588922906 9829135741।